नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे दो राशियों की एक साथ, मकर राशि की और कुंभ राशि की, क्योंकि दोनों के स्वामी शनि हैं और दोनों साथ साथ की राशि हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन सी भी रहेंगी, तो आपको समझना भी आसान रहेगा और मुझे भी समझाना आसान रहेगा। तो पहले बात करते हैं मकर राशि की। स्ट्रॉन्ग राशि है काफ़ी। इस राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, इसलिए एक तरीके से ये योद्धा राशि भी कह सकते हैं आप, आदर्शवादी योद्धा। फिक्स प्लैनेट्स में सबसे पहले मैं जब शनि की बात करता हूँ तो वो वैसे भी मकर राशि के स्वामी हैं, तो पूरा साल आपके दूसरे हाउस में शनि विराजमान रहेंगे। अब ये स्थिति अच्छे के लिए अच्छी है, खराब वाले के लिए खराब हो जाएगी। जो आदमी एक्टिव नहीं है, विचारों से मजबूत नहीं है, उसके लिए स्थिति यथावत सी रहेगी, क्योंकि वो अपने आप को कुछ डायरेक्शन दे ही नहीं पाएंगे। जहाँ बैठे हैं बस वहीं बंधन में, जहाँ बैठे हैं बस वही फिक्स सीट है, कोई प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से कहूँगा, उन लोगों के लिए वो जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, जो आ रहा है आ गया, जो है बस उसे बचाए रखेंगे, ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। हाँ, जो व्यक्ति एक्टिव है, तो जो उसके पास है उसको वो और ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, उसके लिए ये साल बेहतर है। यानी मेन कंडीशन है आपका एक्टिव होना। तो शनि ओवरऑल लेवल पे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इनएक्टिव आदमी के लिए, आलसी लोगों के लिए ये साल बेहतर नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई ख़राब आदत आप में है चीज़ों को टालने की या कुछ ना करने की, तो समय है अभी, अप्रैल से पहले पहले अपने आप को मोमेंटम में ले आइए, वरना आगे मई से दिसंबर तक थोड़ी परेशानी हो सकती है। और यही इसकी रेमेडी भी है, एक्टिव होना, प्रोएक्टिव होना। राहु की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया रहेगी, आप बाहुबली रहेंगे इस साल। बहुत सारी जंग ऐसी हैं खुद से आपके आसपास हर जगह, जहाँ पर आपको अपने पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता है, दिखाइए, लेकिन थोड़ा सा आदर्शवादी भी रहिए। क्योंकि तलवार हाथ में आएगी, पावर हाथ में आएगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एरोगेंस में आकर के सही गलत को ना देखें और बस वार करते चले जाएं। तो सूझबूझ के साथ चलें, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा की गरिमा को समझते हुए। तो ये साल आप कई ऐसे युद्ध जीत सकते हैं, चाहे वो आपके अंतर्मन के हों, चाहे आपके आसपास के जगत की। बहुत सारी ऐसी मुश्किलों को हल कर पाएंगे जो काफ़ी समय से हो नहीं रही थी। दिखाइए अपना पराक्रम, बढ़िए आगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। विशेष रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, बस यही है कि अनुशासन में रहें। केतु की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी, जो भाग्य के भरोसे बैठेगा वो धोखा खाएगा। जो पराक्रम का इस्तेमाल करेगा, भाग्य जो दे रहा है उसको समझ करके, वहाँ पर इतनी अवेयरनेस ला करके, माइंडफुलनेस रख के कि हाँ, ये जो परिस्थितियाँ घट रही हैं, सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, इनके मायने क्या हैं और मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो वो भाग्य से आगे निकल जाएगा। धर्म का साथ मिलेगा, अपने मेंटोर, अपने गुरुओं से, अपने ईष्ट से कनेक्टेड रहेंगे, तो भटकेंगे नहीं। मेहनत, सूझबूझ के साथ, पराक्रम के साथ आपकी सफलता की कुंजी साबित होगी। तो मेरी बातों में आप समझ पाएंगे कि मकर राशि वालों के लिए मेहनत जो है, एक्टिव रहना, हर जगह लगभग सभी प्लैनेट्स के लिए यही निकलता आ रहा है। तभी मैंने शुरू में बोल दिया कि जो कुछ नहीं करते हैं, जो इनएक्टिव लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनके लिए ये साल बेहतर नहीं है। एक्टिव लोगों के लिए बहुत कुछ है, कोई विशेष रेमेडी की आवश्यकता नहीं है।
बस अपने गुरु, अपने ईष्ट के साथ कनेक्टेड रहें। जो चीज़ समझ से परे हो, डिवाइन एनर्जीज का साथ आपको आगे ले जाएगा। बृहस्पति की प्लेसमेंट जनवरी से अप्रैल तक का माहौल कुछ इस प्रकार है। समथिंग इज मिसिंग तो हमेशा रहता ही है, उसे जाने दीजिए। 16 कला संपूर्णतः यहाँ कोई होता ही नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास अप्रैल तक का समय है अपने विचारों को दिशा देने का। जो करना चाहते हो एक्चुअल में उसको दिशा दे लो भाई अप्रैल तक। अगर कहीं कुछ छूट गया, कुछ रह गया, तो मई से दिसंबर तक मुश्किल होगी आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना, नई शुरुआत करना। अप्रैल तक जो शुरुआत कर दी आप उसी को मेंटेन रख लेना, वही बहुत बड़ी बात रहेगी। अप्रैल के बाद कोशिश ये करना कि किसी भी तरीके से, कैसे ही हालात हों, खुद को ऐसा तो दिखाए रहना कि आप कमी में नहीं हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये प्रयास किया कि खुद को बेहतर दिखाया, भले ही वो कमी में है, क्योंकि कमी रहेगी, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, कंडीशन वहीं लगती है जहाँ समस्याएं होती हैं। दिसंबर से लेकर के मई से लेकर के दिसंबर तक ये माहौल कुछ इस प्रकार का रह सकता है कि मूल कारण बनेगा आपका आलस्य, चीज़ों को टालना। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी। आपकी चमक फीकी पड़ती चली जाएगी मई से दिसंबर के दौरान। उसका नुकसान आपको ये झेलने को मिलेगा कि आप काबिल भी होंगे, बीच में कई मौके ऐसे भी आएंगे कि आप कैपेबल भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, खिन्नता इस बात की आएगी कि यार मैं काबिल हूँ लेकिन फिर भी मुझे लोग नोटिस क्यों नहीं कर रहे। मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका क्रेडिट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इसलिए बेहतर यही है कि खुद को थोड़ा बेहतर बनाए रखना, आलस्य से बचना। बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सूझबूझ के साथ चलते रहोगे, अपना दायरा बढ़ाते रहोगे। जहाँ खुद की कमी रहेगी वहाँ बाहरी जो लोग रहेंगे, जो आपके सर्कल के लोग हैं, वो आपके काम आएंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुन लो, पहले ही चुन लो, मई से पहले पहले, ताकि वो उस दौर में आपके हेल्पिंग हैंड बन के काम चल करें। कभी कभी होता है ना, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी काफिले में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की हेडलाइट ख़राब हो गई, तो आप किसी ऐसी गाड़ी के पीछे हो लें जिनकी हेडलाइट ठीक चल रही है, ठीक है ना। तो उनको फॉलो करते करते आप वो रास्ता काट लेंगे। तो आपका भी समय ऐसा ही है, आगे पीछे वाले ऐसे लोग ढूंढिए जिनकी हेडलाइट ठीक काम कर रही हैं। तो उससे आपको हौसला भी बना रहेगा और रास्ते भी तय हो जाएंगे। ओवरऑल जनवरी फरवरी ठीक है, अपने हिसाब से निकाल लोगे, हिम्मती हो आप लोग। ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी सिर्फ 15 अप्रैल के बाद का जो समय है, 15 अप्रैल से लेकर के आप समझिए कि मई तक जितना जोखिम लेने से बचोगे, सेल्फ कंट्रोल रखोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा रैम्बो बनोगे, अंधाधुंध कोई ना कोई पंगे में पड़ जाओगे, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। मई के महीने में खास तौर पे किसी विशेष प्रकार की स्कीम से बचना। ना तो स्कीम का प्रलोभन आपको कोई दे, ना आप किसी तरह के खुद के फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को लेकर के कोई स्कीम बनाएं, तो बेहतर रहेगा। जून के महीने में थोड़ा प्रेशर में आएंगे, लेकिन जो प्रेशर में आता है वही कुछ बेहतर कर पाता है। वो कहते हैं ना कि प्रेशर पड़ता है जिस कोयले के ऊपर सही तरीके से, वही हीरे में तब्दील हो जाता है। तो ये अवसर रहेगा आपके पास, उस प्रेशर को कंस्ट्रक्टिव वे में लीजिएगा। जून जुलाई का महीना आपको हीरे में तब्दील कर देगा, और वो जो अच्छी चीज़ें होंगी उनका ख़ास तौर पर आप फ़ायदा ले पाएंगे। जहाँ से भी आपको विचारों की शक्ति मिलनी है, जहाँ से भी आपको आपकी मजबूती की शक्ति मिलनी है, मन की शक्ति मिलनी है, और जीवन में जहाँ कहीं से भी गेन हो सकते हैं, आप जून जुलाई अगस्त तक बढ़िया निकाल पाओगे। सितंबर का महीना थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। अगर सितंबर में आपने ये कर लिया तो किस्मत धोखा नहीं देगी आपको, क्योंकि किस्मत के भरोसे बड़े डिसीजन लिए जाते हैं अक्सर, वो मत करना भाई।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपने ऊपर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देगा, खुद को सशक्त बनाएगा, वो तो अपने बाहुबल से सब कुछ अर्जित कर लेगा। बहुत सारी नीरसता आएगी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि हाँ भाई, जितनी मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर में अशांति बहुत रहेगी। क्योंकि घर की जो एनर्जी है ना, वो इंसान को एक पावर बूस्टर देती है। लेकिन आप लोगों के साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान ये हालात रह सकते हैं कि डोमेस्टिक फ्रंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा अशांति महसूस करेंगे। तो अगर अपने मन को मजबूत रखोगे भाई, और खुद को बेहतर बनाने पे समय लगाओगे, तो आपकी आमदनी प्रभावित नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आप वो समय को निकाल लोगे। इग्नोर करना जो भी डिस्टर्बेंस हो रही हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, लाइफ पार्टनर के साथ, मदर के साथ, या घर में जो भी मान कर चलें आप, अपने सीनियर्स के साथ, या कुछ भी है। तो जो जितना इस बात को समझेगा, वो इस समय को बढ़िया से निकाल पाएगा। यानी हैंडल डोमेस्टिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ विद केयर, स्टे काम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये आपके लिए सुझाव दूंगा। और जो ये सुझाव हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडीज़ हैं। ढंग से चलेंगे तो सही रहेंगे। फिर भी जनरल लेवल पे एक मकर और कुंभ वालों की कॉमन रेमेडीज़ हैं, वो बताऊंगा अंत में मैं। अब आगे सुनिए कुंभ वाले। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे स्थिर राशि है, काफ़ी स्टेबल रहते हैं आप लोग। ये साल है भी वही ठहराव का ही है, ठहरे रहें। लेकिन एक दिक्कत ये हो सकती है कि आपके अंदर वैराग्य, नीरसता, ये थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकती है इस साल। अब आप आध्यात्मिक हैं फिर तो चल जाती है वो चीज़, लेकिन सांसारिक व्यक्ति के लिए, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए ज़रूरी काम जो हैं, अगर वो नीरसता के साथ करेंगे, तो वहाँ आपकी ना परफॉर्मेंस जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने आप में तो ठीक है, फन्ने का है, आपके पास भी कोई हुनर है, कोई पावर है, फिर तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी पोस्ट पे है जो बीच में कहीं आती है, जहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है, वहाँ निरस्ता से काम करेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़े एक्टिव रहें, प्रोएक्टिव रहें, लेकिन एरोगेंस, ईगो नहीं होनी चाहिए। और जो कर रहे हैं उसे अपनी ड्यूटी मान के करें, ये इसकी रेमेडी है। जो भी काम आपको असाइन हो रहा है उसे अपनी ड्यूटी माने और दिल से करेंगे, तो आप ये साल बढ़िया निकाल पाएंगे। वो वाला एटीट्यूड मत डेवलप होने देना कि भी मुझे क्या मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया। अगर ये करोगे तो भाई इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से ऐसी बुनियाद बना देंगी कि अगला साल आपको तंग कर देगा। धन के मामलों में कोई जोखिम नहीं लेना है, जमा पूंजी खास तौर पे। जो पैसा जमा कर रखा है उसको इन्वेस्ट अगर कहीं करना है तो सलाह लेकर के ही करें, और कोशिश करें कि उसकी रोटेशन कर लिया करें। मान लीजिए आपके पास अगर एक से ज़्यादा अकाउंट कोई हैं घर में, तो अगर आपके पास जमा पूंजी है तो कोशिश करना ये साल थोड़ा ये मॉडल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, कि पैसा जो है वो रोटेट करता रहे। भले ही घूम के 2-3 महीने बाद आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन उसे चलाते रहेंगे तो फिजूल की जो अननेसेसरी बड़े खर्चे हैं उनसे बच जाएंगे। वरना राहु यहाँ पे एक जगह पड़े धन को कहीं ना कहीं खराब करवा देगा। तो संभल करके चलें। केतु की स्थिति जो है ना, कुछ इस तरीके की है कि ज़्यादा बड़े जोखिम लेने से बचें इस साल। आध्यात्मिक व्यक्ति हों या ना हों, अगर हर रोज़ 8-10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपको सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा इसलिए ज़रूरी होती है, कई बार आपको पता ही नहीं होता कि संकट जो है कहाँ से चल के आ जाए। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं, कहीं से भी, यानी अचानक चोट लगने की संभावना रहेगी। तो इसलिए लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि लापरवाही आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस साल वो एक्टिव रहेगा, लापरवाही का जो स्विच है आपका। आप अपनी धुन में मगन चलेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ से क्या चीज़ आ गई। तो इसलिए अलर्ट रहें, माइंडफुल रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो सभी के लिए होता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, आप कोई ऊंचे स्तर के साधक हों, अपने इष्ट, अपने गुरु से बहुत हाई लेवल पे कनेक्टेड हों, तो फिर कोई मसला नहीं होता। फिर आपके जो ऑरा है, ऊर्जा क्षेत्र, वो इतना पावरफुल होता है कि कोई चीज़ आपको हार्म नहीं कर पाती, वो दूर से ही डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि सावधानी रखें, अलर्ट रहें। खर्चे सोच समझ कर करें, वरना बेसिर पैर के खर्चे जो हैं आपकी जमा पूंजी को खाली करा देंगे। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इस साल, पूरा साल के लिए ही है ये बात। बृहस्पति की प्लेसमेंट इस प्रकार होगी कि अभी तो ठीक है,
अप्रैल तक का एक माहौल है, जैसे तैसे चल रहा है, पिछले साल से चल ही रहा है। अपने पराक्रम सूझबूझ का सही इस्तेमाल करते रहो। लेकिन अप्रैल के बाद जो स्थिति बन रही है ना, वो कुछ ऐसी है कि जो वर्क फ्रॉम होम टाइप के लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, उन्हें तो घर बैठे बैठे अच्छा मौका मिल जाएगा। या कोई ऐसा बिजनेस आपका है जो आप घर से ही कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन खर्चे थोड़ा संभालना। बाहरी सर्कल आपकी मार्केटिंग की जो खामियां हैं वो आपके बाहर के सर्कल को, आपकी मार्केटिंग को इस साल दबाएंगी। मई से दिसंबर तक एक्सपेंशन में दिक्कत आएगी, आपको करनी भी पड़ेगी तो थोड़ा नीरसता के साथ करेंगे। तो इसलिए मार्केटिंग फील्ड के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सेल्स के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको इस साल थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और बिजनेस वाले व्यक्ति का तो होती ही मार्केटिंग है हर चीज़ में खुद की ही। तो बाहर के रिलेशन ख़राब ना हो, इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा। बाकी फिर भी आप संभाल लेंगे, क्योंकि समझदार लोग होते हैं। बस लापरवाही से बचें। जनवरी फरवरी ठीक है, निकाल लोगे जैसा भी करके रहे। लेकिन वही 15 अप्रैल के बाद से, 15 मार्च के बाद से समय कुछ इस प्रकार का चलेगा कि आपको संभलने की ज़रूरत है। कोई बड़े जोखिम नहीं लेने। परिवार के मामले में, पैसे के मामले में, जमा पूंजी जिसको बोलता हूँ मैं ख़ास तौर पे, और खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ख़ास तौर पे स्वभाव में एरोगेंस आ सकती है, थोड़ा सा टकराव आपका हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ, आपके साथ काम करने वाले लोग या समाज में बड़े लोगों के साथ, तो उससे बचिएगा। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में आपकी वाणी पे संयम रखना, वरना आपका स्वभाव, आपकी बोलवाणी, बोलने का तरीका जो है वो लोगों को, आप एरोगेंट लग सकते हैं, आप रूड लग सकते हैं, और आपकी रूडनेस जो है ना वो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करेगी, समाज में आपके कारोबार को प्रभावित करेगी। तो इसलिए ये समय थोड़ा सा ध्यान से निकालें। जून का महीना आएगा भाई, क्योंकि होता है ना कि 2-3 महीने के ख़राब दौर के बाद अक्सर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जून के महीने में अपनी आग को ज़िंदा रखना, यही कहूँगा, क्योंकि वो समय है जिसने अपनी आग को ज़िंदा रखा, वो जून जुलाई अगस्त से अपने आप को बहुत बेहतर डायरेक्शन दे पाएगा। ये वो समय होगा जो जानता है कि उसे क्या करना है, क्या चाहिए, वो अपने लिए, जहाँ से सबके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं वो वहाँ से भी रास्ते बना लेगा। आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये साल उस वॉरियर का है, उस योद्धा का है जो युद्ध हारा नहीं है। उसे पता है कि जंग अभी जारी है और जंग उसे जीतनी है। आप चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो, ये साल ऐसा है, आप अपने रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन सबको अपने बाहुबल से सेटल कर दोगे। और ऐसा सेटल कर दोगे, अगर सही से चले, अपनी ताकत को पहचानते हुए, कि आने वाले कई सालों तक रोग, ऋण, शत्रु सबसे मुक्त रहोगे। सितंबर का महीना और अक्टूबर का थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई ऐसी ब्लाइंड गेम मत खेलना जिससे बहुत चीज़ें दाव पे लग जाती हैं। सितंबर अक्टूबर ठीक से निकाल दिए तो देन कोई दिक्कत नहीं है आपको। और एक और ख़ास हिदायत अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, आप जितना छुपे रुस्तम बनकर रहेंगे उतने ज़्यादा झंडे गाड़ेंगे। छुप करके काम करो, आपको क्लैरिटी होगी मुझे क्या करना है, सामने नहीं आने की ज़रूरत है। तो जो छुपा रुस्तम बन के काम करेगा, क्लैरिटी रखेगा उसे क्या करना है, वो अपने फील्ड में झंडे गाड़ेगा, दुनिया उसका प्रचार करेगी, उसे खुद अपना नाम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी मॉडल पे काम करना। लाइमलाइट में खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम, आपका काम जो है वो ऑटोमेटिकली दसों दिशाओं में फैल जाएगा। ये साल बेहतर है, इसको यूटिलाइज़ करें जैसा मैंने बताया उस तरीके से। अगर कोई दशा भी अनुकूल चल रही है तो कहना ही क्या, इसे मिस ना कीजिएगा। जो हिदायतें दी हैं उस पर काम करना। रही बात रेमेडी की, जब जब मैंने बोला है कि थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, उस दौरान अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य की शरण में रहें, रेगुलर मेडिटेशन करें। जहाँ शरीर के जोखिम वाले मैंने महीने बताए हैं, जिसमें
किसी प्रकार का कोई अचानक संकट आ सकता है, उस दौरान बजरंगबली के मंदिर जाते रहें या भैरव जी के या माता काली के, तो रक्षा होगी। यदि आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है तो महादेव का मंदिर तो हर जगह होता ही है, तो महादेव के मंदिर में जाते रहें, थोड़ी देर वहाँ बैठें, बाकी जो आपका मन हो वो कर ही सकते हैं। यानी मुश्किल दौर में ईश्वरीय शरण जाना, ईश्वरीय किसी भी ईश्वर के स्वरूप की शरण जाना आपके लिए रक्षा सूत्र का काम करेगा। तो दोस्तों ये 2 राशियाँ हो गई हैं। राशि चक्र की आखिरी राशि बची है मीन, उसके बारे में जल्दी आऊँगा मैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, महादेव कृपा बनाए रखें।